रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास एक नई नवेली दुल्हन शौच करने के लिए अपने कमरे से निकलती है। जैसे ही वो कमरे से निकलती है तो देखती है कि ससुर के कमरे के सामने उसकी जेठानी खड़ी है और उसके हाथ में एक कटोरी है और उस कटोरी में सरसों का तेल है। अब ये नई नवेली दुल्हन अपनी जेठानी को देख के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ससुर जी के कमरे के पास में जेठानी क्यों खड़ी है, आखिर इसका राज है क्या। आखिर दोस्तों वो नई नवेली दुल्हन इस बात को उस समय तो इग्नोर कर देती है और फिर शौच करके अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से जैसे ही वो आधी रात के समय उठती है और देखती है कि ससुर जी के कमरे के पास उसकी जेठानी खड़ी है और फिर से उसके हाथ में एक कटोरी है और सरसों का तेल है, और उसके बाद उसकी जेठानी ससुर के कमरे में चली जाती है। अब ये नई नवेली दुल्हन वहीं पर खड़ी हुई ये सब देखने लगती है और आधे घंटे का समय जब गुजरता है तो इसकी जेठानी ससुर के कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो लंगड़ाकर चल रही थी, उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। अब वो नई नवेली दुल्हन ये सब देखने लगती है कि आखिर जेठानी ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई थी और फिर जब बाहर आई तो लंगड़ाकर क्यों चल रही है, आखिर इसका राज है क्या। अब ये नई नवेली दुल्हन इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। दोस्तों कुछ दिनों तक तो ये नई नवेली दुल्हन ये मामला देखती है। उसके बाद उससे जब रहा नहीं जाता है, जब बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो खुद एक दिन जेठानी की जगह पर खुद जाकर खड़ी हो जाती है और उसी समय वो ससुर जी के कमरे में जाती है उस राज का पता लगाने के लिए। जैसे ही वो ससुर जी के कमरे में जाती है ये नई नवेली दुल्हन, तो उस कमरे में इसके ससुर जो इसके साथ करते हैं दोस्तों, वो वाकई हैरान और परेशान करने वाला था। आखिर पूरा राज था क्या, इस वीडियो में मैं इस राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाला हूं। तो बस इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई लोगों ने अगर अभी फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो आप फेसबुक को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे ये पता लग जाता है कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य से। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक धर्मपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक किसान होता है। इसके पास खेती किसानी काफ़ी होती है, पैसे की इसके पास कोई कमी नहीं होती है। धर्मपाल के दो बेटे होते हैं, एक का नाम आशुतोष होता है, जो बड़ा बेटा था उसका नाम आशुतोष होता है, और छोटे बेटे का नाम विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, धर्मपाल ने अपने बड़े बेटे आशुतोष की शादी 3 साल पहले कर दी थी। आशुतोष विदेश में अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और अपने घर बहुत कम ही आया करता था। अब इधर विकास जो था वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपने पिता के साथ, धर्मपाल के साथ खेती किसानी में हाथ बटाया करता था। अब दोस्तों जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो धर्मपाल भी सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे विकास की भी शादी कर दूं। अब विकास के लिए इधर उधर वो रिश्ता देखने लगता है, अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से कह देता है कि मैं अपने छोटे बेटे विकास की शादी करना चाहता हूं, कोई ढंग का रिश्ता हो तो बताओ। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद इनको एक रिश्ता मिलता है। उस लड़की का नाम दोस्तों नेहा होता है। नेहा दिखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी। जो बिचौलिया होता है, जो बीच का व्यक्ति होता है, वो धर्मपाल को नेहा के बारे में बताता है कि एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, आपको अच्छी लगेगी तो एक बार चलकर देख लीजिए, अगर नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों धर्मपाल अपने परिवार के साथ मिलके नेहा को देखने के लिए उसके घर पर चला जाता है। जैसे ही नेहा धर्मपाल के सामने पानी लेकर आती है दोस्तों, तो धर्मपाल एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है और अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालता है और नेहा के हाथ पर रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू नहीं बल्कि आज से तुम हमारी बेटी हो। उसके बाद दोस्तों दोनों परिवार आपस में बात करते हैं, फिर दोनों का रिश्ता पक्का कर लिया जाता है। और कुछ महीने के बाद दोस्तों जो विकास होता है वो दूल्हा बनता है और नेहा की चौखट पर बारात लेकर पहुंच जाता है। जब बारात लेकर पहुंच जाता है तो बारातियों का खाना पीना होता है, अच्छे से खातिरदारी की जाती है। नेहा के परिवार वाले अच्छा खासा दहेज भी देते हैं और कुछ कैश भी देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो फेरे होते हैं वो सब निभाए जाते हैं, रस्में जो होती हैं वो सब निभाई जाती है और फिर फेरे संपन्न हो जाते हैं, विवाह भी संपन्न हो जाता है। उसके बाद विदाई का समय आ जाता है। विदाई के समय दोस्तों जो कुछ भी रस्में रिवाज होती है उस समय निभाई जाती है, विदाई की होती है। नेहा
विकास की दुल्हन बनके उसकी गाड़ी में बैठ के उसके घर पर आ जाती है। वो जब घर पे आती है तो पहले तो उसे एक बरामदे में बिठा दिया जाता है, फिर उसका कमरे की सजाने की तैयारी की जाती है, उसकी सुहाग की सेज सजाने की तैयारी की जाती है, अच्छे से उसका कमरा सजाया जाता है और तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास उसको उसके कमरे में बिठा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद विकास भी अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। पहले तो उससे बात करता है और उसका घूंघट उठा के जब उसको देखता है तो अपने आप को वो खुश नसीब मान रहा था, क्योंकि नेहा देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी। विकास को इतनी नेहा पसंद आ चुकी थी कि वो उससे बातें करता करता ही नहीं हट रहा था। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद सुहागरात की तैयारी की जाती है और फिर ये अच्छे से एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेहा विकास से कह रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगी। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे के बाद ये सब काम पूरा करने के बाद विकास तो सो जाता है, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी। अब उसे शौच करने के लिए वो उठती है, उसे शौच लगने लगता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी जो जेठानी है, रुचि जिसका नाम है, वो ससुर के कमरे के सामने खड़ी है। उसके हाथ में एक कटोरी है और उस कटोरी में सरसों का तेल है। अब वो ये देख के हैरान और परेशान हो जाती है। फिर वहीं पर अपनी मतलब वहीं पर खड़ी होकर अपनी जेठानी को देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से इसके ससुर के दरवाज़ा खुलता है, कमरे का दरवाज़ा खुलता है और इसकी जेठानी अंदर चली जाती है। अब ये नई नवेली दुल्हन नेहा ये सब देख के अचंभित हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये मामला है क्या। थोड़ी देर के बाद दोस्तों इसकी जेठानी ससुर के कमरे से निकलती है और जब वो निकलती है तो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। तो उस दिन तो जो नेहा होती है वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और फिर शौच करने के लिए चली जाती है और वहाँ से आके अपने कमरे में सो जाती है। दोस्तों पूरी रात नेहा को नींद भी नहीं आई थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर ये मामला है क्या और ये राज है क्या। दोस्तों सुबह हो जाती है, उसके बाद सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है। नेहा काफ़ी परेशान थी। इस तरीके से दोस्तों रात भी हो जाती है, लेकिन नेहा को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। फिर से रात के 11:30-12 बजे के आसपास नेहा उठती है, अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि फिर से उसकी जेठानी ससुर के कमरे के सामने खड़ी है। उसके हाथ में एक कटोरी है और उस कटोरी में सरसों का तेल है। अंदर से ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और इसकी जेठानी रुचि ससुर के कमरे में चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब नेहा को बेचैनी होने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये मामला है क्या। आखिर रोज़ रोज़ इसकी जेठानी ससुर जी के कमरे में क्यों जाती है, आखिर जाती है तो क्या करने के लिए जाती है, और फिर जब वो बाहर आती है तो लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चलती है, आखिर इसका राज है क्या। अब दोस्तों इसे रुचि को सॉरी नेहा को काफ़ी उत्सुकता होने लगती है इस राज को जानने के लिए, और वो मन बना लेती है कि एक ना एक दिन वो इस राज को जानकर ही रहेगी। अब दोस्तों लेकिन नेहा को इस घर के और इस परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो कुछ समय बिताती है उस घर में और सोचने लगती है कि पहले मैं इस घर के तौर तरीकों को समझ जाऊं, इस घर के लोगों को समझ जाऊं, आखिर क्या मामला है, उसके बाद ही मैं इस राज का पता लगा कर रहूँगी। इस तरीके से दोस्तों नेहा को इस घर में रहते रहते तकरीबन 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन दोपहर के समय दोस्तों सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो नेहा की जो नज़र होती है वो अपनी जेठानी के पेट पर पड़ती है। वो देखती है कि जेठानी का जो पेट है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेहा को यहाँ पर रहते रहते 15 दिन का समय हो चुका था, तो नेहा की और विकास की शादी पे इसके जेठ आशुतोष घर पर नहीं आए थे, क्योंकि काम के सिलसिले में वो अमेरिका में थे और काम के सिलसिले से वो घर नहीं आ पाए थे, शादी में भी नहीं आ पाए थे। तो नेहा को पता लग जाता है दोस्तों आशुतोष के बारे में कि वो इस घर में तकरीबन 1.5 साल से वो आए ही नहीं है और 1.5 साल से उन्होंने अपनी पत्नी रुचि को समय ही नहीं दिया है। इसीलिए दोस्तों नेहा की नज़र जब अपनी जेठानी के पेट पर पड़ती है तो देखती है कि जेठानी का पेट बड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो गर्भवती है, पेट से है। अब दोस्तों वो समझ नहीं पा रही थी कि जब जेठ आशुतोष इस घर में 1.5 साल से नहीं आए हैं तो आखिर जेठानी गर्भवती कैसे हो सकती है, आखिर इसका राज है क्या। अब दोस्तों वो अपनी जेठानी से पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसकी जेठानी इसे डांट देती है और कहती है कि तुम इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बात उसको कह देती है और फिर सब चुप हो जाते हैं। घर परिवार में किसी प्रकार की कोई बात होती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों नेहा ने मन बना लिया था कि उस रात
उस रात वो इस राज का पता लगा कर ही रहेगी। दोस्तों तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास जब नेहा का पति विकास सो जाता है तो नेहा उठती है और दबे पैरों बाहर निकलती है, किचन में जाती है और एक कटोरी में सरसों का तेल लेती है और ससुर जी के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से दरवाज़ा जब खुलता है दोस्तों, तो अंदर से ससुर जी का हाथ बाहर आता है। पूरे घर में अंधेरा था और ससुर जी के कमरे में भी अंधेरा था। तो अंदर से ससुर जी जब हाथ बाहर निकालते हैं तो वो नेहा का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। लेकिन जो धर्मपाल इसके ससुर होते हैं उनको ये पता ही नहीं था कि ये रुचि है या फिर उसकी देवरानी नेहा है। उनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि वो उनकी छोटी बहू है। उसके बाद दोस्तों जब उसे खींच लेते हैं और उसे एक जगह बिठा देते हैं और उससे बात करने लगते हैं, नेहा से वो कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे जितनी भी खुशी दी है मुझे बहुत अच्छा है, और तुम ऐसा करो कि ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, अगर पता लग जाएगा तो हम दोनों का राज खुल जाएगा। दोस्तों नेहा एक जगह कोने में बैठी हुई ये सब अपने ससुर की बातें सुन रही थी, लेकिन इसके ससुर को ये पता ही नहीं था कि वो इसकी छोटी बहू है। वो तो यही समझ रहे थे कि ये बड़ी बहू है, ये रुचि है। अब दोस्तों जो इसके ससुर होते हैं फिर से रुचि समझ के वो नेहा के साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो नेहा इधर उधर भागने लगती है और जैसे ही वो बिजली के बोर्ड के पास आती है तो तुरंत लाइट जला देती है। उसके बाद दोस्तों इसके जो ससुर धर्मपाल होते हैं वो जब नेहा को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। नेहा के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो समझ जाती है कि आखिर इस घर में रोज़ रात को क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके ससुर धर्मपाल जो होते हैं वो नेहा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि नेहा मुझे माफ़ कर दो, अब तुम इस राज के बारे में जान चुकी हो तो इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो बाहर में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। दोस्तों नेहा भी थोड़ी चालाक किस्म की औरत थी। वो भी ससुर जी के इस कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहती थी और वो अपने ससुर से एक ऐसी शर्त रखती है दोस्तों, वो कहती है कि ठीक है मैं इस राज को राज ही रहने दूंगी और जैसा तुम्हारा काम चल रहा है चलने दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे 5 लाख रुपए आप दे दो। दोस्तों इसके जो ससुर होते हैं वो तुरंत ही अपनी तिजोरी में से 5 लाख रुपए निकालते हैं और नेहा के हाथ पे रख देते हैं और उससे कहते हैं कि नेहा तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उसके बाद 5 लाख रुपए लेकर नेहा वहाँ से निकल जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है और उन पैसों को अपनी तिजोरी में रख देती है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। समय के साथ साथ नेहा अपने ससुर से पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। अब इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद नेहा ने अपने ससुर से तकरीबन 35 लाख रुपए ऐंठ लिए थे और 35 लाख रुपए उनसे मतलब हड़प लिए थे। अब दोस्तों इसके ससुर धर्मपाल के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नेहा बार बार उसको ब्लैकमेल कर रही थी। वो यही कह रही थी कि तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा जो राज है वो बाहर में बता दूंगी और घर वालों को भी बता दूंगी। दोस्तों अब इधर जो धर्मपाल होते हैं वो अपनी बड़ी बहू रुचि के साथ मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि ये छोटी जो बहू है ये तो हमारा भांडा एक ना एक दिन फोड़ देगी, अब इसे शांत करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों इसका जो ससुर होता है वो अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर प्लानिंग कर लेता है और रात के समय दोस्तों उसे अपने घर में बुलाता है, अपने कमरे में बुलाता है पैसे देने के लिए। तो जो नेहा होती है वो दोस्तों इसके कमरे में आ जाती है। उधर उस कमरे में रुचि पहले से ही मौजूद थी। जैसे नेहा इनके कमरे में जाती है तो ये दोनों उसको पकड़ लेते हैं और गला दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों उसके शव को वो ठिकाने लगाते हैं और जो धर्मपाल होता है वो अपनी बड़ी बहू रुचि के साथ मिलकर नेहा को घर के बाहर एक झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। तकरीबन घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर फेंक दिया जाता है रोड के किनारे। अब ये सब करने के बाद जो कुछ भी सबूत थे वो सब मिटाने के बाद दोस्तों वो घर पर आ जाते हैं और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो सुबह को ये लोग थोड़ा लेट उठा करते थे, यानी कि 9 से 10 बजे तक सुबह में ये सोकर उठते थे। तो लेकिन 8 बजे ही दोस्तों इधर उधर गांव में अफरा तफरी मच गई थी कि रोड के किनारे एक औरत का शव मिला है। अब जब घर में इसके बारे में पता लगता है तो देखते हैं कि जो नेहा है वो घर में तो थी ही नहीं। नेहा का पति विकास भी देखता है कि उसकी पत्नी घर में है ही नहीं है, आखिर वो गई तो गई कहाँ। इधर गाँव में पूरे ज़बरदस्त तरीके से हल्ला मचा हुआ था कि एक औरत की लाश मिली है। अब विकास जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की जो लाश है वो एक रोड के किनारे पड़ी
पड़ी हुई है। अब तुरंत ही वो पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और इस केस की छानबीन करने लगती है। और दोस्तों जो नेहा का शव होता है उसको अपने कब्जे में लेके पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इधर उधर पुलिस तलाश करने लगती है, गांव के लोगों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब नेहा की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो कॉल डिटेल से ये पता लग जाता है कि नेहा अपने ससुर के कांटेक्ट में थी और उनसे लगातार बातें कर रही थी। उसके बाद दोस्तों इसके ससुर धर्मपाल के ऊपर शक जाता है। शक के तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो डर के मारे धर्मपाल सारा सच उगल देता है और बता देता है कि हाँ ये सब मैंने अपनी अपनी बड़ी बहू रुचि के साथ मिलकर किया है। उसके बाद दोस्तों पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और धर्मपाल के ऊपर और इसकी बड़ी बहू रुचि के ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और वहाँ से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देना था दोस्तों कि इंसान लालच और हवस में इतना अंधा हो जाता है कि न ही वो रिश्तों को देखता, न ही मर्यादा को देखता और उसे जो करना होता है वो वही करता है। लेकिन दोस्तों नेहा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितने पैसे ऐंठने थे वो ऐंठ चुकी थी। अब जब लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों तो लालच इंसान को अंधा कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और नेहा को उसकी करनी का फल भी मिल चुका था। हालांकि दोस्तों घर में आज के समय में इस तरह के जो लोग हैं मौजूद हैं और अपने घर में ही अपने घर परिवार वालों के साथ ही इस तरह का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से दोस्तों हमेशा दूर रहे, ऐसे लोगों से हमेशा सुरक्षित रहे। बाकी इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।